आप लोगों को पता होगा कि इस महामारी में जिस तरह से हमारे माननीय नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस महामारी के दरमियान इस बिहार को सजग और सतर्क रह करके जिस तरह से बचाने का काम किया, और इस देश में जो महामारी की स्थिति है, दूसरे राज्यों में जो मृत्यु दर है, और जिस तरह से महामारी दूसरे विकसित जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर जिस तरह से फैला है, हम समझते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में हमने बिहार को अभी तक बचाने का काम किया है। और माननीय नेता ने जो निर्णय लिए, जो बड़े बड़े इस देश के और विदेश के अर्थशास्त्रियों ने जो कहा कि कोरोना की महामारी में कैसे अर्थव्यवस्था को सजग और सतर्क रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो काम माननीय नेता ने पहले ही फेज में आर्थिक अर्थव्यवस्था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी कैसे सजग हो, कैसे डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर हो, इन सब चीज़ों को इन लोगों के कहने के पहले ही माननीय नेता ने इस प्रदेश में लागू करने का काम किया। जो मजदूर बाहर थे उनके लिए लगभग 21 लाख लोगों को 1-1 हज़ार रुपया देना, जो लोग यहाँ पर आए, जो यहाँ पर लोग थे, लगभग 1 करोड़ 68 लाख जो राशन कार्ड धारी थे उनके खातों में पैसा देना, मुफ्त का अनाज उनको देना, सब काम माननीय नेता ने किया। साथ साथ उस समय उन्होंने इस प्रदेश में कृषि की व्यवस्था को सजग और चालू रखने का आदेश दिया कि हमारे किसानों को कोई समस्या इस कोरोना की महामारी में ना हो, हमारे फसल को नुकसान ना हो। दूसरी बात, उन्होंने प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के सभी कार्यों में छूट दी। जल जीवन हरियाली के जो कार्यक्रम थे उसको उन्होंने चालू रखा, मनरेगा के कार्यक्रमों को चालू रखा कि जो ग्रामीण इलाकों में हमारे मजदूर भाई हैं उनको कहीं कोई परेशानी इस विपत्ति के काल में नहीं मिले, और उसका निश्चित रूप से बिहार को फायदा हुआ और जो लोग ग्रामीण इलाकों में थे उनको रोजगार मिलने का काम हुआ। जो बाहर से ग्रामीण आए हैं उनके लिए भी माननीय नेता ने पूरी कार्य योजना बनाई है कि कैसे हम इस प्रदेश में उनको कार्य देने का, कैसे हम उनको कार्य की व्यवस्था करें, कैसे कार्य करा सके। उद्योग विभाग को भी उन्होंने आदेश दिया है, वो भी अपनी कार्य योजना को बनाने का काम किया है। साथियों, आने वाले समय में हमारा विधानसभा का चुनाव होना है, ये बात भी सत्य है। ये संवैधानिक दायित्व है जिसका निर्वहन हर राजनीतिक दल को करना पड़ता है, और इस कोरोना महामारी के बाद के समय में भी हम लोगों को लगता है कि विधानसभा का चुनाव समय पर होगा। और क्या व्यवस्था होगी, कैसी व्यवस्था रहेगी, कैसे चुनाव होगा, इसकी तो अभी हम लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोगों को जिस तरह से संजय झा जी ने कहा है कि हमारे पार्टी के संगठन को सोशल मीडिया पर अपना विस्तार करने की आवश्यकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बातों को हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने लोगों के पास पहुंचा सके। हमारे पास एक ऐसा सशक्त और मजबूत नेतृत्व है जिस नेतृत्व ने इस प्रदेश को अपने 15 साल के कार्यकाल में आगे बढ़ाने का काम किया है। जो बिहार जिसका बजट 24,000 करोड़ रुपया था, 15 वर्ष में हमारे सशक्त मजबूत नेतृत्व ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2,15,000 का बजट करने का काम किया। 15 वर्षों में मूलभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ, बिजली के क्षेत्रों में क्या काम हुआ ये सब आप लोग जानते हैं। उसके साथ साथ सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया गया। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन लोगों को हम स्कूल में सोशल साइंस की किताबों में, कॉलेज में पढ़ते आए हैं। आज़ादी की इतने साल बाद, उनके मृत्यु के इतने साल बाद भी लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि वे वैसे हमारे महान विभूतियां थे इस देश में जिन्होंने राजनेता रहते रहते सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। और आज हम लोग इतने साल उनके मृत्यु के बाद भी उनको पढ़ने का काम करते हैं और उनका अनुकरण करने का काम करते हैं। उसी तरह हम अपने आप को भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे नेतृत्व के साथ हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ऐसे नेतृत्व हमारी पार्टी को मिला है नीतीश कुमार का, जिसने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों पर भी जोरदार प्रहार करने का काम किया है। चाहे बाल विवाह हो, शराबबंदी हो, चाहे जिस तरह के यहाँ पर काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया, पर्यावरण को लेकर जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं को आने वाली पीढ़ी के लिए शुरुआत करने का काम किया। इसीलिए हम सब जो लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब बातों को चुनाव के पूर्व हम इन सब बातों को लेकर जनता के बीच
जाने का काम करें, सोशल मीडिया के माध्यम से इन सब चीज़ों का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम करें, जिससे कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव हो उसमें वह नेतृत्व वापस आए उसी तरह से सशक्त और मजबूत रूप से, और आने वाले प्रदेश में जिस ताकत के साथ पिछले 15 वर्षों से इस प्रदेश की अगुवाई कर रहे हैं, आने वाले साल में भी प्रदेश की अगुवाई करें, जिसमें हर एक जाति धर्म के लोग महफूज रहें, धर्म को प्रेम और मिल्लत के साथ इस प्रदेश को 21वीं सदी में ले जाने का जो सपना नेता ने देखा है वो सपना पूरा हो सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।